हाँ, तो टू द पॉइंट है ना कि जितने भी अपने सत्संग होते हैं, जो भी होता है, जो एक क्लियरिटी आती है स्वयं में, मैं हूं में, मैं हूं को उसकी भी जरूरत नहीं है। ठीक। जब पहली बार सत्संग शुरू हुआ होगा मैं हूं का, उसकी भी जरूरत नहीं थी आपको या मैं हूं को, है ना। लेकिन मैं जो हूं ना, वो जरूरत में नहीं समा जाता। जरूरत से कहीं ऊपर हूं मैं। प्रेम है ना, इसलिए ये सत्संग है। बात जरूरत की है ही नहीं, न क्लियरिटी की। मैं हूं तो प्योरेस्ट है ना, उसको क्या जरूरत है। अब मेरा मैं हूं, आपका मैं हूं, ऐसा भी नहीं है। मैं हूं तो मैं हूं है, उसको मतलब ही नहीं है इन चीजों से। लेकिन एक प्रेम है, जिसके कारण बोला जाता है ना। अकारण प्रेम है, जिसके कारण सुना जाता है। हाँ। अब इस प्रेम के कारण कई लोगों को अपना निश्चय होता है, निष्ठा आती है स्वयं में, वो +1 है ना। हमारा वो लक्ष्य नहीं है। हमारे लिए तो आप निश्चित हो ही, रत्ती भर भी मैं से कहीं पे भी इधर उधर हो ही नहीं आप। तो हम आपको वो थोड़ी ना समझाएंगे जो आप हो, है ना। ये +1 है कि आपको आपके साइड से कंफर्मेशन आ जाती है और आप तृप्त हो जाते हो, या जो भी होता है आप लोग को, ये आपके साइड से। हमारे साइड से तो बस प्रेम है। और कंफर्मेशन हो या ना हो, प्रेम है। अरे, क्योंकि हमको पता है आप कंफर्म हो ही हमारे लिए। आप थोड़े समय वो खेल खेल रहे हो कंफर्म नहीं होने का, फिर वो खेल खेलने लग जाओगे कि कंफर्म है, और कुछ थोड़ी ना होता है। वो कोई मायने नहीं रखता। हमारे लिए सबसे कचरा चीज है बुद्धत्व, खुद को जानना। क्या? खुद ही हो जाना, अस्तित्व हो जाना, सबसे कचरा चीज। और हमारे लिए सबसे जो कीमती है वो ये प्रेम है, और जो बह रहा है बस नदी की तरह। ऐसी नदी जो सागर होना नहीं चाहती, जो सागर होना, ये ऐसी नदी है। ऐसी भी नदियां होती हैं जो रास्ते में ही कहीं फिर सूख जाती हैं, सागर तक नहीं पहुंच पाती हैं, क्योंकि वो पहुंचना चाहती ही नहीं है। क्योंकि जो नदी बन के खुश नहीं है, वो सागर होके कैसे खुश हो जाएगा।
तो ये जो प्रेम की बहती धारा है, ये अद्भुत है और सुंदर है, जिसमें इंच भर भी इधर उधर करने की जरूरत नहीं है। आपका होना पर्याप्त है, हमारा होना पर्याप्त है। अब आपका होना प्रेम है, हमारा होना प्रेम है, खाली पर्याप्त नहीं है। और ये प्रेम बहुत सुंदरता लिए बह रहा है। करना क्या है? और प्रेम में विस्मरण भी अलाउ है, स्मरण भी अलाउ है। प्रेम में नियम कायदे होते नहीं है, हमको भी नियम कायदे पसंद नहीं। प्रेम में सुदामा को कभी तीनों लोग दिए जाते हैं, और कृष्ण कहते हैं कि अब मैं सुदामा बन के जीऊंगा और आप कृष्ण बन के जी। फिर लक्ष्मी के द्वारा रोग भी लिए जाते हैं, ये भी लक्ष्मी का प्रेम है। यानी आप भावातीत होके भाव में बह रहे हो। जब लक्ष्मी बोलती है वासुदेव को कि आप भावातीत होके भाव में बह रहे हो, तो बोले मेरे को बह जाने दो। तो वो फिर कैसे भी करके रोक लेती है अपने भावों से, महालक्ष्मी। क्योंकि भाव को भाव से ही रोका जा सकता है, और कोई तरीका नहीं है। तो ये प्रेम की दुनिया अलग है, आंसुओं की दुनिया अलग है। और रखा क्या है यार, वैसे भी जो आप हो वो तो आप हो ही, उसको तो बदला जा ही नहीं सकता। ब्रह्मा विष्णु महेश आ जाए तो नहीं बदल सकते, क्योंकि जो वो है वो भी वो है ही। है ना? तो उसमें कोई बदलाहट तो संभव है ही नहीं। देर अबेर आप लोग इस बात को ग्रहण कर ही लोगे। सब कुछ बदल रहा है, इसको जो अनुभव कर रहा है वो बदल नहीं रहा है। इतने से चीज में आत्मज्ञान समाप्त हो जाता है। सब कुछ जो बदल रहा है, उसको जो अनुभव कर रहा है वो बदल नहीं रहा है, और वो अनुभव करने वाला भी नहीं है, वो आप ही हो। वहां कोई अनुभव करता जैसी भी कोई चीज नहीं है, वो आप ही हो। तो ये एक टेक्निकल लैंग्वेज है ना, कि आप बदलाहट में बदल रहे और अबदलाहट में नहीं बदल रहे हो आप ही। तो बदलाहट में बदलाहट कहाँ बदल रही है? बदलाहट में बदलाहट तो शाश्वत है ना, इधर आप शाश्वत हो। तो बदलाहट में आप बदलाहट की तरह हो। किसकी तरह? बिखरने की तरह।
और बदलाहट में वो तो आप जानते ही हो, वहां कुछ बदल ही नहीं रहा है। ये प्रेम है ना। किसका प्रेम है? अबदलाहट का बदलाहट के प्रति प्रेम है ना यार। चीजों का इधर उधर हो जाना ये प्रेम है। यानी इतना प्रेम है कि ये जो दो खेल मैं कल बताया, तो भगवान माया से हार जाते हैं, इतना प्रेम है। आप हार जाते हो ना माया से, मन से, ये प्रेम है। आप लोग इसको गलत समझते हो। कभी माया हार जाती है भगवान के प्रेम में, और सबके साथ यही हो रहा है और ये होता रहेगा। आप हार जाते हो ना। कोई वृत्ति आती है, माया आती है, आप हो परमात्मा, तो मैं हूं वो अल्टीमेट परमात्मा है, वो कैसे हार जाता है? वो भी हार जाता है। प्रेम में हारना वैसा हारना नहीं है जिसको आप हारना समझते हो। वो आनंद है। आप हार जाते हो ना, वो सुंदर है। कोई उद्वेग, कोई क्रोध, कोई काम, कोई ईर्ष्या, आप हार जाते हो। तो जो आप हार जाते हो उस प्रेम के लिए, माया के प्रेम के लिए, वो उससे सुंदर इनलाइटनमेंट नहीं हो सकता। साइन करके ले लो। जब मोक्ष हार जाता है बंधन से। हाँ, विपरीत भी है। जब माया हार जाती है मैं आत्मा भगवान के लिए, बंधन हार जाता है मोक्ष के लिए। आप ही हारते रहोगे क्या? हम भी हारेंगे बोलते हैं। ये सब समर्पित हो जाते हैं, सारे काम क्रोध लोभ मोह जो भी है, बंधन ये वो, सब समर्पित हो जाते हैं मैं आत्मा भगवान को। हाँ, ये और बात है कि जो आखिरी हार है, आखिरी हार माया की होती है। माया का ही ज्यादा प्रेम है भगवान से। ये सम्मान है माया का, ये कोई मैं उसको उनको हरा नहीं रहा हूं। आखिरी में रावण ही मरेगा, दुर्योधन ही मरेगा। आखिरी हार किसकी होती है? माया। तो कितना प्रेम होगा यार माया के प्रति, सोचो तो आप। ये इससे अच्छा और क्या है? ये वाहियात इनलाइटनमेंट की कभी बात ही नहीं करना मेरे से। जिनको हुआ होगा वो जाने। वाहियात, बकवास, आई हेट इनलाइटनमेंट। हमें मोहब्बत में जीने दो ना यार, क्या रखा क्या है। हम कभी कभार शिष्यों से हार जाते हैं, मालूम है? जीतने देते हैं, और अच्छे से हारते हैं। ऐसा नहीं कि जीतने देते हैं, रॉन्ग वर्ड है। कभी शिष्य को हरा देते हैं। ये आनंद है ना। ये प्रेम है। हम जुदास से हार चुके हैं। किससे? दो आने में बिक चुके हैं।
ये हमारा प्रेम है, हमारी बेवकूफियां नहीं है, मूर्खता नहीं है। हम जहर पीते हैं सुकरात के जैसे, या जो भी होता है, बट ये हमारी मूर्खता नहीं है। हम जान के बनते हैं ये बेवकूफ। हाँ, हम भी हारते हैं, मनुष्यता से हार जाते हैं कि तुम ही गलत हो। कहाँ हो पाए इतने बुद्ध तुम्हारे आने के बाद भी, हार जाते। लेकिन इस बार हम हरा के रहेंगे। बहुत हो गया ना, बहुत ज्यादा बार हार चुके हैं, तो बदला तो लेना पड़ेगा ना यार। तो बात हार जीत की नहीं है, बात उस प्रेम की है। तो हारे का हरि नाम। और आप लोग गौर किए कि व्यवहार में भी हार जुड़ा हुआ है। जब तक आप वैसा व्यवहार नहीं करते जिसमें आपकी हार हो, तब तक व्यवहार का वो आनंद नहीं होता। वहां दंभ नहीं होना चाहिए, है ना। इसलिए व्यवहार में हार जुड़ा हुआ, वहां ईगो नहीं रहना चाहिए। तो आपको हमेशा आश्चर्य लगता होगा, यार मैं आत्मा में जीता हूं, फिर कैसे हार जाता हूं। आपको भी पता नहीं कि आपका बहुत गहरा प्रेम है माया से, और हार जाना मतलब माया ही हो जाना है। वहां प्रेम में आप वही हो जाते हो, हारने वाला पूर्णतः डिलीट हो जाता है। कुछ ऐसा हारना है, फिर माया भी हारती है तो पूर्णतः परमात्मा हो जाती है। दोनों एक ही हैं, बट ये सिलसिला भी चलता रहता है। तो कितना सुंदर है, और अपने आप हो रहा है ये प्रेम, अपने आप हो रहा है। और तब तक आप माया को भगवान नहीं जान सकते, जब तक उससे आप, यानी जब तक तहे दिल से उससे नहीं हारोगे। जबरदस्ती आपको हराया जा रहा है, वो दुखदाई है ना। तहे दिल से जब आप हारते कि मैं ही तो हूं,
हार भी गया तो क्या है, और जीत भी गया तो क्या है, मैं ही तो। तो ये सुंदरता चलती रहती है। दिन रात के प्रेम में रात हो जाता है, रात दिन के प्रेम में फिर दिन हो जाती है। ये बहुत सुंदरता से ऐसा चलता रहता है। और प्रेम में दो दुविधा नहीं है, है ना। और इन दोनों का एक होना, जिसको हम ज्ञान बोलते हैं, उससे थोड़ा सा परे है प्रेम। कुछ एक सा कुछ अलग सा, कुछ एक सा भी कुछ अलग सा भी, एक हल्का सा अलग सा फ्लेवर प्रेम में मिक्स रहता है। अद्वैत वर्ड दिया गया जहां दो नहीं है उसको, बट वो शब्द उतना अच्छा नहीं है, वो मजबूरी का शब्द लगता है। तो हम आपको कुछ समझाने नहीं आए हैं, ना कुछ पहुंचाने आए हैं। इवन आप पहुंचे ही हुए हो यह बताने भी नहीं आए। आप वही हो, तत्वमसी हो, यह बताने भी नहीं आए। बस हमारा कुछ प्रेम है जो चल रहा है, उसको चलने दो यार। आप वही हो, ये तो हम गले से लगाएंगे उतने में ही समझ में आ जाएगा। उसके लिए हमको इतना बोलना उलना थोड़ी ना पड़ेगा। ये तो बहुत छोटी सी बात है, बच्चों वाली बात। इस बात को इतना तूल दिया गया है करके ये बड़ी लगती है। एकदम बचकानी बात है, लॉलीपॉप। मैं हूं एकदम सामान्य, है ना। उसको आप बहुत हाईटेक जब करते हो ना, कभी किसी को होता है ये वो, तब वो नए नए रंग रूप ले लेता है और आपके लिए कठिन हो जाता है एकदम। क्या कठिन होता है, आप ही अपने लिए कठिन हो जाते हो, और आप हो सिंपल, बस मैं हूं। ये बाप है इनलाइटनमेंट का। क्या है? बस सिंपल, मैं हूं, उसमें क्या है।
लेकिन मैं हूं जब तक माखन न चुराए। तो कैसे बनेगा यार, जब तक दो चार मटकियां न फोड़े। तो कैसे चलेगा यार, मैं हूं तो हर कोई है ना। जब तक बहुत सारे दिलों को न चुरा ले। जब तक दूसरे की पत्नियों को अपना न कर ले। पावर होता है, ऐसा नहीं है। तो कैसे चलेगा। तो ऐसा है ही नहीं, वो तो बचकानी बातें हैं। ओ जैन मास्टर ने डंडा मारा किसी को, कुछ क्या हो गया, क्या हो जाएगा। बकवास किए हैं लोग सब, रबिश। आप जो हो आप हो ना यार, उसमें क्या, वही हो गया बोलते हो उसको, डंडा मारने से आपको अपना ख्याल आ गया। क्या है ये, उठा के फेंक दिए, ख्याल आ गया। ये तो प्यार से बताया जा सकता है ना कि यार वो तू ही है, बस उसमें ज्यादा सोच मत, समझ मत, उसको क्लिक भी मत कर, उसको जान भी मत। तेरे को इन चीजों की जरूरत ही नहीं है, बस तू है, उसमें क्या है। अब उसके लिए कोई ग्रेजुअल प्रोसेस है, ऐसा है वैसा है, और फिर कभी कालांतर में जन्मों बाद होगा। ये केवल घोर अज्ञानता है, घोर। जो अभी संभव नहीं है वो कभी संभव नहीं हो सकता। और आप वो हो जिसको संभव की आवश्यकता नहीं, न संभावनाओं की। यानी मैंने जो बोला ना यार, तू ही तो है बस, उसकी भी आवश्यकता नहीं है, उसमें कोई मतलब ही नहीं उन चीजों का। तो ये तो जब आप हारते हो ना, जैसे भगवान कृष्ण बंधन में जन्म लेते हैं, जेल में जन्म लेते हैं, ये हारे ना माया से। क्या प्रेम है, सोचो। आप डर जाते हो जेल जैसी छोटी छोटी चीज से। जेल ही तो है ना। कितने अच्छे से हारे, और सीधा जन्म ही जेल में, इससे बड़ी हार क्या होगी।
कि भगवान जिसके अनंत कोटि ब्रह्मांड है, एक पृथ्वी तो छोड़ ही दो, वो भी एक पृथ्वी की छोटी सी जेल के अंदर जन्म ले रहा है। इससे बड़ी क्या हार होगी यार। आप लोग क्या ही हारते हो। और फिर माया हारती है पूरे महाभारत में, बुरी तरह से हारती है माया। इससे बड़ा क्या प्रेम होगा, है ना? तो बहुत अद्भुत है ये जीवन, और बहुत ब्यूटीफुल है एकदम। तो कभी हार जाते हो ना मन से, माया से, तो उसको ये जानो कि ये बहुत गहन प्रेम है अपने ही प्रति, अपनी ही माया के प्रति, अपनी ही आद्या शक्ति के प्रति। कि शिव जब शक्ति से हारते हैं तो उसमें कोई बुरी बात थोड़ी ना होती। आप उसको बुरा समझ जाते हो, आप ये समझ जाते हो कि आप छोटे हो गए, ये गलत सोच है। अब गणेश, श्री गणेश हार जाते हैं ना शिव से, घुसने नहीं दूंगा बोले। फिर शिव हार जाते हैं श्री गणेश से, प्रथम पूजनीय कर देते हैं, अपने को भी बाद में कर देते हैं। तो ये इतना अद्भुत है ये हार जीत। अब उसमें आप सोचोगे कि शिव ने अपने ही पुत्र का वो काट दिया गला, तो आप एकदम विचित्र महसूस करते हो। क्या उनको बोध नहीं था? वो तो त्रिकालज्ञ हैं। आप उस सोच में जाते हो, वो नॉनसेंस वाली सोच है। क्या वाली? नॉनसेंस वाली। ये बहुत ज्यादा प्रेम होता है ना, बहुत ज्यादा, तब ऐसी चीजें होती है। अतिशय प्रीति देखी रघुबीरा। जो राम हनुमान जी को बोलते हैं, कपि तुमसे उर्ऋण हम ना। अवतार बोल रहे हैं, भगवान बोल रहे हैं हनुमान जी को कि तुमसे उर्ऋण हम ना। अब हनुमान जी का प्रेम विश्राम को छोड़ के क्या बोलते हैं कि हम राम काज कीन्हे बिना मोह कहाँ विश्राम। अब आत्मा में जाना यानी क्या है? विश्राम ही विश्राम है। और जो इसने विश्राम का त्याग कर दिया और राम काज में लगा हुआ है, राम जी की हर ढंग से हेल्प कर रहा है। पहाड़ लाना, फिर सीता माता, पूरा जो हनुमान जी का जीवन है पूरा राम काज है। तो राम को भी बोलना पड़ा कि तुमसे उऋण हम ना। तो ये प्रेम होता है यार।
अब महर्षि मुक्त को जब भी देखता हूँ या उनके पैर पड़ता हूँ मैं, उनकी फोटो में या भाव से, तो वो हमेशा एक मैसेज मेरे को आता है कि मैं से भिन्न कुछ भी नहीं। हमेशा यही मैसेज आता है, और कोई दूसरा मैसेज आता ही नहीं, यही मैसेज आता है। फिर भी मैं बोलता हूं तुमसे वो ऋण हम नाहीं, मैं नहीं हो सकता आपसे वो ऋण। मेरे को पता है वो मेरी आत्मा है, वो मैं ही हूं, है ना। फिर भी ये क्यों कहा जाता है? ये अतिशय प्रीति, अतिशय प्रेम है मास्टर्स। और मैं भी क्या, मैं भी तो बस एक प्रेम में जी रहा हूं, और क्या है। आपका बोध जब तक प्रेम न बन जाए तब तक वो भी अधूरा है। आपका एक जब तक दो होके नाचने न लगे, वो भी कुछ कोई एक है। जब तक वो राधा कृष्ण ना हो जाए, गोपियां ना हो जाए, सुदामा ना हो जाए, अर्जुन ना हो जाए, जब तक वो अमित विराज विष्णु ना हो जाए, सौरभ ना हो जाए, क्या मतलब, क्या है फिर? करेंगे क्या? ये चाटेंगे क्या ये आत्मज्ञान को? जब तक महर्षि मुक्त ओशो न हो जाए, अमित आशीष न हो जाए, आह, यार ये कुछ हो रहा है, होने दो ना। तो जब मैं तू हो जाता हूं, जब मैं तू हो जाता हूं, ऐसा तू जहां मैं की याद भी नहीं, ख्याल भी। जब मैं तू हो जाता हूं, ना ना ना, जब मैं तू ही हो जाता हूं।
जब मैं तू ही, जब मैं तू ही हो जाता हूँ। उसके आगे का मेरे को पता नहीं है। हाँ। यानी तब मैं ना, यानी हार जाता प्रेम में, खुशी खुशी हार जाता। जब मैं शक्ति ही हो जाता हूँ, भवानी ही हो जाता हूँ, जगदम्बा ही हो जाता हूँ, महामाया ही हो जाता हूँ, वो मैं हार जाता हूँ। यानी तीन काल में देश काल वस्तु है ही नहीं। जब मैं तू ही हो जाता हूँ तो देश काल वस्तु हो जाता हूँ, वही हो जाता हूँ, हार जाता हूँ। और हारता भी किसको हूं? मैं को। असली दाव जब आप मैं को ही हार जाओ। गैम्बलिंग, अपना सब कुछ हार जाना तो बहुत चिल्लर दाव है। अपने आप को ही हार जाना, अपने अपने आप को ही हार जाना। युधिष्ठिर जब अपने आप को हार गया, वो बहुत उच्चतम बात है। लेकिन जब उसने अपने भाइयों को दाव पे लगाया, फिर द्रौपदी, वो रॉन्ग है। खुद हार जाता, वहां तक ठीक है। तो जब मैं माया से हारता हूं ना, तो मेरे को शर्म नहीं आती है, मालूम? आप लोग को शर्म आती है जब आप लोग हारते हो, अपनी कामनाओं से, अपनी वासनाओं से, अपनी इच्छाओं से, है ना? आप लोग को शर्म आती है। मेरे को आनंद आता है, बहुत प्रेम आता है मेरे को। पागल हो जाओगे, सोच नहीं सकते ऐसा प्रेम आता है। और मैं हारता रहूंगा यार, है ना? मैं ऐसा नहीं कि हमेशा जीतता रहूंगा, मैं हारता रहूंगा। और फिर माया जब
मैं के प्रेम में हारती है, अपने आप को मिटा मिटा के मैं में अर्पित करती जाती है। अब वो कहती है माया कि मैं हूं मैं हूं, मैं नहीं कहता, याद रखना, मैं नहीं कहता। माया कैसे मिटती है प्रेम में? मैं हूं मैं हूं, वो उल्टा चलती है, मैं के अलावा कुछ नहीं है, और अपने आप को मिटाती जाती है। मैं आत्मा भगवान के प्रेम। क्या है यार ये सब क्या है? ये आप इसको समझने बस का वो मत करो, बहुत आनंद है, ये रस है। ये मैं उस रहस्य को बता रहा हूं, यानी जिसको देवता भी तरस रहे हैं सुनने को, मनुष्यों की बात तो छोड़ दो, तरस रहा है पूरा अस्तित्व इसको सुनने को। और अस्तित्व बोल रहा है मुझे तो कोई बता ही नहीं रहा है, कोई आत्मज्ञान बताता है, कोई माया का ज्ञान बताता है, मुझे तो कोई बता ही नहीं रहा है। मैं बता रहा हूं ना, पूरा प्रसन्न है पूरा चराचर इसको सुन के, अति प्रसन्न। वो जो संगीत है पूरा ट्यूनिंग, आह और अब देखो, माया भी प्रसन्न है, भगवान भी प्रसन्न। प्रसन्ना भव, वरदा भव, या देवी सर्वभूतेषु, जागृता भव, प्रसन्ना भव, वरदा भव।
पूरी सृष्टि प्रसन्न हो गई ना, और मैं आत्मा भी। बस यही कृपा है। बस इससे पहले जो कुछ भी है उसको कृपा बोलना थोड़ा नाइंसाफी होगी। यही कृपा है। यस। प्रण प्रेम प्रण।